लोग मुझे फिर मारेंगे, डांटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, और जिस बैंक से तुम डरते हो वह हमारा अपना बैंक है। राजू हैरान रह गया। उसका मासूम दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। पापा, जो बैंक मुझे चोर समझ रहा था, जो लोग मुझे रुला रहे थे, वो आपका कैसे हो सकता है? तब विनोद मेहता ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत। बेटा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। अगले दिन बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। विनोद मेहता अपने बेटे राजू को लेकर बैंक पहुंचे। राजू के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, इतना भारी कि उसे संभालना भी मुश्किल लग रहा था। उस बैग में ढेर सारा पैसा था, वही पैसा जो विनोद ने अपने बेटे को दिया था, एक सबक सिखाने के लिए। जैसे ही राजू बैंक के अंदर आया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अरे, ये तो वही बच्चा है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। राजू बिना रुके सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा जहां वे दोनों महिलाएं बैठी थीं। उसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। नोटों का ढेर देखकर बैंक में सन्नाटा छा गया। राजू ने कहा, आपने कहा था कि मैं चोरी करने आया हूं, मेरी औकात नहीं है यहां पैसा जमा करने की। देखिए, मैं पैसा लेकर आया हूं, अब इसे जमा कीजिए। उन दोनों महिलाओं और गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। उसी पल बैंक के दरवाजे खुले और विनोद मेहता अंदर आए। सभी कर्मचारी ध्यान दें, विनोद मेहता ने सबके सामने ऐलान किया। यह बच्चा राजू मेरा बेटा है, और जिन कर्मचारियों ने इसके साथ बदसलूकी की थी, उन्हें इस पल से नौकरी से निकाला जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग एक मासूम बच्चे के साथ इंसानियत भूल सकते हैं, वे हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। जिसे वे गरीब बेसहारा बच्चा समझ रहे थे, वह बैंक मालिक का बेटा निकला। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। वायरल वीडियो वाला बच्चा निकला बैंक मालिक का बेटा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था, यह कर्मों का फल है। कोई बोला, यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैनेजर सूरज वर्मा की आंखें भर आई थीं। वे जानते थे कि विनोद ने अपने बेटे को खोकर कैसे कैसे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उन्हें वो सब लौटा दिया था। विनोद मेहता ने एक बड़ा सुकून भरा घर लिया, जहां तीनों चैन से रह सकें। राजू के लिए अच्छा स्कूल तय हुआ। दादी मां के लिए घर पर ही नर्स रखी गई। जिंदगी ने आखिरकार उनके जख्मों पर मरहम रख दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।